आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, शास्त्रों में भगवान शिव जी की पूजन का जो पुण्य फल बताया है, आज यहाँ पर हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं भगवान शिव जी की पूजन के संबंध में। यदि कहीं पर यह निश्चित हो गया हो कि यहाँ पर भगवान शिव जी का अभिषेक होना है और यदि कोई श्रद्धालु उस स्थान को बुहारी से अथवा झाड़ू से या अन्य किसी दूसरी वस्तु से उसे साफ कर देता है और उस स्थान को गोबर से यानी गाय के गोबर से कोई मनुष्य यदि उस स्थान को लीप देता है तो वह अंत समय में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी के ऊपर पवित्र तीर्थों का जल अथवा शुद्ध जल या सुगंधित जल चढ़ाता है तो उसको दूसरे जन्म में सुंदर देह प्राप्त होती है। जो भी प्राणी भगवान शिव जी को घी से स्नान कराता है वह इस जगत में बहुमान्य और लोक पूजित होता हुआ संसार में बहुत ही सम्मान प्राप्त करता है। जो प्राणी भगवान शिव जी को दूध और दही से स्नान कराता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और संसार में उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। जो भगवान शिव जी के लिए धूप दान करता है उसके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं निकलती है। यदि मान लो हम शिव अभिषेक नहीं भी कर पाए, भगवान शिव जी का पूजन यदि हम नहीं कर पाए और जहाँ भगवान शिव जी का पूजन हो रहा है वहाँ जा कर के हमने शांत चित्त हो कर के और बैठ कर के भगवान शिव जी के मंत्र का भी जाप किया है अथवा पूजन के पश्चात वहाँ पर भगवान शिव जी के जो भजन आदि हैं इन भजनों को गाया है, तो ऐसा करने मात्र से जो हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है उसमें हमारा शरीर मजबूत होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान शिव जी को जल, फल, फूल और पत्ते अर्पण करता है वह इस संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत समय में शिवलोक में जाकर भगवान शिव जी का सभासद होता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले के लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती है जो उसे प्राप्त ना हो सके। यानी जो मनुष्य भगवान शिव का भक्त होता है उसे इस संसार में अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ प्राप्त होती है। वह समस्त ऐश्वर्यों को भोगता हुआ अंत में भगवान शिव के लोक को जाकर के उनकी सभा का सभासद होता है। परंतु यह सभी वस्तुएं उसे कब प्राप्त होती है? भगवान शिव जी की पूजन के कुछ विशेष नियम भी हैं। जैसे जिस दिन हमें पूजन करना हो तो उस दिन हमें क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी इंद्रियां हमारे बस में होना चाहिए और हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। हमें सत्य भाषण करना चाहिए, कभी भी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए और हमारे द्वारा किए गए ज्ञात और अज्ञात पापों के लिए भगवान शिव जी से क्षमा मांगना चाहिए और साथ में ऐसा भी संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, आशुतोष, अवघरदानी,
दयालु परम शिव भगवान आज के बाद में हम कभी भी ऐसे बुरे कार्य जो पाप की श्रेणी में आते हैं नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प हमें करना चाहिए। जो प्राणी ऐसा आचरण करता है निश्चय ही उसकी पूजा सफल होती है और भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।